आप तो भाजपा के सिंपैथाइजर पत्रकार माने जाते हैं कि भाई आप लोग तो मोदी जी के भक्त लोग हैं। शुरू हो जाए। अरे भाई आप लोग कहते हैं भाई मोदी जी के भक्त हैं। आप बताइए मोदी जी को थोड़ा बोलने दे तीखा सवाल तीखा सवाल अरे पूछ रहे हैं। अरे आप तो हम दूसरे संदर्भ में कह रहे हैं कि मोदी जी के भक्त। प्यारी समझ गई। मोदी जी के भक्त आप लोग कह रहे हैं। आप नहीं थे मोदी जी के तो भाई नहीं, भक्त तो कभी नहीं है। आप सुनिए, आप लोग क्या कहते हैं कि लोगों को एमपी को वोट नहीं मिल रहा है, मोदी जी के नाम पर वोट मिलता है। मैंने भक्त के संदर्भ में कहा कि चैनलों पर क्या चलाया जाता है कि बिहार में, यूपी में, पूरे देश में एमपी को वोट नहीं मिलता है, मोदी के नाम पर वोट मिलता है। ज्यादातर इस सज्जन को क्या मशहूर एंकर चित्रा त्रिपाठी को आखिर क्या हो गया है? टीवी स्टूडियो में प्रशांत किशोर ने आपकी ऐसी क्लास लगाई कि क्या ही बताया जाए। हम तो सोच रहे थे कि आपकी तीखी आवाज और सवालों से बड़े बड़े नेताओं की बोलती बंद हो जाती है, लेकिन यहाँ तो पासा ही पलट गया। प्रशांत किशोर ने ऐसा पलटवार किया कि आप बस सुनती रह गई और आपकी तीखे सवाल मोदी जी के भक्त हो गए वाली लाइन पर काम नहीं आई। प्रशांत किशोर ने आपकी बात को ऐसा पकड़ा कि आप तीखा सवाल नहीं भक्तों वाली स्क्रिप्ट पढ़ती। यह सुनकर तो हमें भी हंसी आ गई। सोचिए, एक पत्रकार को कोई सीधे सीधे कह रहा है कि आप पत्रकारिता नहीं बल्कि भक्ति कर रही। सबसे मजेदार बात यह थी कि जब आपने पलटकर पूछा कि मोदी जी के भक्त तो आप भी थे ना, तो प्रशांत किशोर ने उसका ऐसा करारा जवाब दिया कि आपकी अगली लाइन ही अटक गई। उन्होंने साफ कह दिया कि मैंने भक्त इसलिए कहा क्योंकि आप लोग कहते हैं कि एमपी को वोट नहीं मिलता, मोदी जी के नाम पर वोट मिलता है। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह आपके पत्रकारिता के तरीके पर एक सीधा और सटीक हमला था। ऐसा लग रहा है जैसे प्रशांत किशोर ने आपकी पूरी तैयारी पर पानी फेर दिया। और सच कहें, जब कोई पत्रकार सवालों की जगह भक्ति वाली स्क्रिप्ट पढ़ने लगे तो प्रशांत किशोर जैसे लोग उन्हें उनकी जगह दिखाने से चूकते नहीं। अब देखिए, सोशल मीडिया पर लोग आपकी खिंचाई कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि सारे पत्रकारों को सूचित करती हूँ कि प्रशांत किशोर से किसी भी मुद्दे पर बात करने से पहले अच्छे से होमवर्क करके आओ, वरना तुम्हारी औकात यह इंसान 1 मिनट में जगह पर लाकर रख देगा। यह बात तो बिल्कुल सही है। प्रशांत किशोर कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो आंकड़ों और तथ्यों के साथ बात करते हैं। उनसे बहस करने से पहले अच्छी तैयारी करनी पड़ती है, वरना ऐसा ही किरकिरी होती है। लगता है आपने प्रशांत किशोर को हल्के में ले लिया, या फिर आपको अपने तीखे सवालों वाली इमेज पर कुछ ज्यादा ही भरोसा हो गया। लेकिन इस बार वह तीखे सवाल आपके ही गले पड़ गए, आपकी बोलती बंद हो गई और कैमरा चालू था। यह तो आपके लिए कड़ा सबक। चित्रा जी, पत्रकारिता में होमवर्क और निष्पक्षता कितना जरूरी है, यह आपने उस दिन अच्छे से सीख लिया होगा। जैसा कि कहा गया है कि यह धैर्य की अंतिम घड़ी, शांति या विनाश परिस्थितियां तय करेंगी। जब यह आपके ऊपर है चित्रा जी, तो कि आप इस घटना से क्या सीखती हैं? कि आप अपनी पत्रकारिता के तरीकों को फिर से विचार करेंगी या फिर अपनी पुरानी राह पर ही चलती रहेंगी? हमें तो यही उम्मीद है कि आप इस घटना से सीखेंगी और भविष्य में और भी ज्यादा होमवर्क करके आएंगी, ताकि प्रशांत किशोर जैसे लोग आपकी क्लास न लगा पाएं। आखिरकार दर्शक निष्पक्ष और सच्ची पत्रकारिता देखना चाहते हैं, भक्ति नहीं।